चलिए, कल टेंस का पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे। आज उसी टेंस का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। कल एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कहे थे कि हम कल शुरू करेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर से। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये स्पेशल इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये स्पेशल तरह खास करके वाक्य बनाता है। जैसे ना जानता हूं, नी जानती हूं, ने जानते। क्रिया के अंत में ये रहेगा। और इस तरह के जब भी वाक्य मिलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से नहीं बनेंगे। इसका निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। सपोज वाक्य आ जाए कि मैं कार चलाना जानता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं, ना जानता हूं। गौर करने की बात यहां है, ताहू है तो पहचान में बताया गया है कि उसके लिए उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इस तरह के वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ भिन्न होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू, हाउ टू। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। खास तरह के स्ट्रक्चर इसके लिए इसलिए बना है कि वाक्य भी खास तरीके का है। मैं कार चलाना जानता हूं, तो बनाएंगे सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ नो, आई नो हाउ टू, चलाना कहेंगे ड्राइव अ कार। इसी तरह बन जाए कि वह खाना बनाना जानती है, वह खाना बनाना जानती है, तो क्या हो जाएगा सी नोज हाउ टू कुक फूड। लेकिन एक वाक्य में इसमें लिख रहा हूं, जैसे वह मेरे पिताजी को जानता है, वह मेरे पिताजी को जानता है। गौर से देखना, है ता है लेकिन ना जानता नहीं है। इसीलिए आप इसको जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट वाली थ्योरी को स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। दोनों वाक्य में क्या बेसिक अंतर है इसको समझना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ना जानता हूं, नी जानती हूं, ने जानते हैं, इस तरह की इसमें कोई चीज नहीं है। ऐसा इसमें कोई चीज नहीं है। पिताजी ऐसे होगा,
तो इसको जब बनाना होगा तो हो जाएगा ही। जानना क्या अंग्रेजी, नोज माई फादर, ये V5 वाला से बन गया। ये हुआ क्लियर। अब दूसरा इसमें एक होता है, जैसे कि फिक्स्ड रहता है, कोई योजना है पहले से फिक्स किया गया है। जैसे मैं कहूं कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, ये एक फिक्स प्लान है। तो फिक्स प्लान को भी बनाने के लिए हम अलग तरह का स्ट्रक्चर लेंगे। आइए देखते हैं। आज का जो यूज है स्पेशल में 2 नंबर, इसको कहते हैं फिक्स प्रोग्राम। फिक्स्ड प्रोग्राम, कोई भी फिक्स प्रोग्राम हो या आप समझिए फिक्स्ड प्लान हो, फिक्स्ड प्लान हो या फिक्स्ड शेड्यूल हो। जैसे वही शेड्यूल ही है जो कल प्रधानमंत्री आएंगे, कोई भी शेड्यूल तैयार कर दिए, कोई भी एक शेड्यूल तैयार कर, ये जिस वाक्य में दिखेंगे उसके निर्माण में आप लगाएंगे V1 V5 या डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, निगेटिव हो जाएगा तब, यानी ये अफर्मेटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए। जैसे कह दिया जाए, अब मैं कैसे आपसे पूछेगा उस पर गौर करते हैं। जैसे दे दे कि द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट हेयर टुमारो। ऑप्शन आपको देगा ए में कम, बी में ऑप्शन रहेगा केम, सी में रहेगा कुछ भी रह सकता है इज कमिंग, और डी में रहेगा कम्स। अब देखना है कि यहाँ क्या भरें। ये पूछ फिक्स्ड है कि इस तरह के बहुत सारे वाक्य आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान यही देना है कि ये बता रहा है कि फिक्स्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का आने का। तो जब आने का फिक्स्ड प्रोग्राम है तो मैंने बोला कि V1 या V5 ही लगाना है, दूसरे की तरफ सोचेंगे भी नहीं। तो बच गया V1 में कम और इधर बचा D, ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। ध्यान है, जितना ज़्यादा दुश्मन कम करोगे उतना ज़्यादा सही आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा यही ध्यान दिया जाता है कि कम से कम दुश्मन बनाए। तो जो देखो दुश्मन तुम्हारा कम हो गया, अब रह गया ए और डी। ध्यान दो बाबू, अब मैं बोला हूं कि या तो V1 या V5 लगाना है, तो यही दोनों हैं। अब ये देखना है कि द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो प्राइम मिनिस्टर एक ही ना है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर यानी V5, यानी V5 S या ES वाला फॉर्म जो पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं। यानी आंसर आपका होगा ये भी नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है।
कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आपको मजबूरी दिखानी पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, यानी मैं न चाहूँ तब भी पढ़ानी होगी, मुझे पटना जाना होता है। मीन्स मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए पटना जाना ही पड़ेगा। यानी उसमें क्या होता है, उसमें रहता है यूज। थ्री था ये, थ्री होगा, दो को पढ़ लिए, यही ना। इसमें आता है ना पड़ता है, नी पड़ती है, नी पढ़ते हैं। जैसे मुझे पटना जाना होता है या पड़ता है, होता है, होती है, होते हैं। ये गौर करने वाली बात है। तो इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा और भिन्न होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आवश्यकता के अनुसार। जिस तरह से कि वाक्य आ जाए कि उसे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। मीन्स वो चाहता नहीं है कि पढ़ें, लेकिन उसे अंग्रेजी पढ़ना होता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू स्टडी इंग्लिश। क्लियर। आगे आ जाए, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है या मुझे अंग्रेजी पढ़ानी होती है। सेम चीज है, तो इसको क्या करेंगे, आई हैव टू टीच इंग्लिश। यानी मैं नहीं चाहूं तब भी मुझे पढ़ाना पड़ता है। ये है आपका दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट था। आगे जो चलेगा, अगला जो चौथा जो यूज होगा थोड़ा सा और हटकर है। इसमें क्या होता है कि दो वाक्य जोड़ते हैं बाबू। इसमें हमेशा क्या होते हैं, दो तरह के वाक्य जोड़ते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तवाचक, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं वो शर्तवाचक होते हैं। चौथा, इसमें शर्त रहता है। जैसे यदि वह यहां आती है तो मैं उसका मदद करूंगा। यदि तुम पटना आते हो तो गोलघर देखोगे। शर्त है यहां। चलिए इसको कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि इफ लगा रहता है, उसके बाद से सिंपल प्रेजेंट होता है, टेंस, कॉमा, फिर आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए इफ के बाद तुरंत क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी इसको स्ट्रक्चर में अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है V1 या V5। पता ही है, इधर सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इधर ऑब्जेक्ट, दो वर्ब है ही, ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। इधर क्या होगा, शैल या विल प्लस V1, ये होता है।
बहुत आसान है। मैं कहूं कि यदि वह आएगी तो, यदि वह आएगी तो वह मुझे मदद करेगी। शर्त है, ध्यान से देखना है। शर्त है कि यदि वह आएगी, यानी वह आने वाला शर्त है, तो उसको इसमें बना देंगे। क्या? जैसे हो जाएगा कि इफ वह आएगी, यानी सी, इफ सी के साथ V5 यानी कम्स, यदि वह आएगी, यहां कोमा लगाएंगे और इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी विल हेल्प मी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, बनाने के लिए तो कहीं क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए, मैं कैसे आपको बता रहा हूं। कहेगा कि सी विल हेल्प मी इफ सी हेयर। अब ऑप्शन में ध्यान देना है। ए में कहेगा केम, बी में कहेगा कि वेलकम, सी में कहेगा कम, और डी में कहेगा कम्स। आइए देखते हैं और ऑप्शन को बनाते हैं। देखिए ध्यान से, तो इफ के बाद मैं फिर बता रहा हूं, यहां वाला स्ट्रक्चर पर आपके दिमाग आना चाहिए, क्योंकि यही पूछेगा बाबू 12 में, और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहां से रहता है, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। गौर करेंगे, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है, तो जब विल हेल्प लग गया है तो जाहिर सी बात है जो बच गया वही आएगा। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5, तो सी है तो जाहिर सी बात है V5 के तरफ बढ़ेंगे, यानी ये तो ऐसे ही आपका दुश्मन है, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट से संबंधित बातें, वह बातें जिसमें आप फिलअप करेंगे फिलर को और वाक्य की भी रचना करेंगे, यानी वाक्य को भी बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरफ। इसका दूसरा जो है प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा उपवाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाम ही है कंटिन्यूअस, मीन्स लगातार। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, नोट करते हैं पहले पहचान। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा
है, रही है, रहे हैं आदि लगा हो। तो उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। पहचान हो गया तो मैं बोला था आपको स्ट्रक्चर के तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यूज में तभी जा नहीं रहे। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव आइए, निगेटिव में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 नंबर पर नट लगा देना है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, यानी एक हो गया, एक ये हुआ 2, तीसरे नंबर पर नट बैठाइए। फिर क्रिया का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट, ये बना आपका। अब इंट्रोगेटिव में आपको मैं बोला था यस नो क्वेश्चन पहले मैं बताऊंगा। तो यस नो क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज को निकाले थे, यह निकालेंगे इज, एम, आर को। यहां हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना होगा, यानी चिन्ह उसका लगाना होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। आइए इसका WH को देखते हैं। WH क्वेश्चन जो होगा उसके लिए इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके लिए कुछ स्पेशल रूल हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। सेंटेंस तो बनिए जाएगा, जैसे राम बाजार जा रहा है हो गया तो आसानी से बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि यहाँ कुछ बनाना नहीं, स्ट्रक्चर को समझना है और कुछ स्पेशल रूल हैं जिसको समझते रहना। 2 तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन टाइम और टेंस से, एक वाक्य बनाने के लिए और दूसरा फिलर भरने के लिए। और स्ट्रक्चर की जरूरत वॉइस में भी पड़ता है, इसलिए गौर से इसको पढ़ने की जरूरत है। देखिए इसका स्पेशल रूल क्या कहता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका आप कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है कि इज, एम, आर प्लस V4 नहीं बना सकते। यानी कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ऐसे V4 बन जाएंगे, लेकिन इनके पहले इज, एम, आर लगाकर V4 नहीं बना सकते, क्योंकि वैसे बनाने से उसका अर्थ बदल जाता है।
तो कुछ ऐसे ही वर्ब हैं जिनको आप नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ। वो वर्ब हैं, हाँ तो कैसे, पहले रूल लिख लीजिए। लिखेंगे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, नहीं बनता है। वे वर्ब हैं, मैं कुछ वर्ब को लिख देता हूं जिसको गौर से आप देख लीजिए। वे वर्ब हैं सी, हियर, लव, हेट, नो, थिंक, स्मेल, etc। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, समझने की जरूरत है। मैं फिर एक बार बता दूं कि इनके पहले, यानी मेरे कहने का मतलब जैसे ये ले लो, इज हियरिंग नहीं लिखोगे, ये लिखना गलत हो जाएगा। आर हियरिंग चाहे आर सीइंग, सीइंग नहीं लिखोगे, ठीक है। उसी तरह एम लविंग नहीं लिखोगे। तो सवाल आता है कि यदि ये आ जाए तो हम करेंगे तो क्या, ये फिलर में पूछता है, बहुत पूछता है। तो सवाल आता है कि अगर ये आ जाए ऑप्शन में तो हम क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि सी मी, ऑप्शन ए इज हियरिंग, बी हियर, सी हर्ड, डी हियर्स। अब सवाल आता है कि इसको बनाए तो कैसे बनाएं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति में, जब आपके साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ध्यान देना। तीसरा नोट में, अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए, बन जाए तो V1 या V5 लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां क्वेश्चन था कि ये बन गया है, ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां लिखवा दिए हैं कि ऐसा नहीं होता। हियर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि V5 कब लगता है, जब सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर है तो ये भी नहीं लगेगा, आंसर होगा आपका हियर। हमेशा यह ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा हरदम होगा आपके साथ। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे।
तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है, याद रखना बॉस, कि हैज या हैव, या हैड भी होता है अगर पास्ट में चला जाए तो, और भी थ्री, यही होता है। ठीक है, पहचान के तरफ बढ़ते हैं। पहचानेंगे कैसे? पहचान, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, आदि लगा हो, तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट में करते। अब रही बात स्ट्रक्चर की, आगे फिर हम लोग को जहाँ आना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आएंगे। फिर मैं लिखूंगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये निगेटिव बनेगा, प्रोसेस वही है, 3 नंबर पर नट लगाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस, सॉरी, 3 नंबर पर नट लगाइए, नट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में मैं फिर बोल रहा हूं यस और नो क्वेश्चन, सेम चीज है। यहां इसको बाहर निकालेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए यहां WH को देख लेते हैं। WH क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। स्ट्रक्चर यही होता है। अब इसमें नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
आइए आगे इसको देखते हैं कि क्या किया जाए। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वह बाजार जा चुका है, तो आप बना देंगे वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है। ऑप्शन के अनुसार वह बाजार जा चुका है, क्या होगा बाबू? ही हैज गॉन टू मार्केट बन जाएगा इस पर। इसी तरह इसका जो भी स्ट्रक्चर पर आप बनाएंगे वो बनते चला जाएगा। अगला है, सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ समझना है, चलेंगे यूज पर तो बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। यहाँ आइए, प्रेजेंट का अंतिम जो होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए पहले हम लोग पहचान को ही देख लेते हैं। पहचान, हमेशा याद रखना है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यानी पता चले कि कोई काम किसी समय से होता आ रहा है तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ खत्म करेंगे। पहले इसको देखते हैं, फिर वही चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमेशा मैं जब भी लिखूंगा पहले अफर्मेटिव लिखूंगा। अब अफर्मेटिव को गौर करें, क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। गौर से देखना बाबू, इसको थोड़ी सी बात यहाँ समझना है, समझ लेंगे। पहले लिख लेते हैं निगेटिव क्या होगा। सेम चीज आप बनाते बनाते अब सीख गए होंगे निगेटिव कि हमेशा सर क्या बोलते हैं कि तीसरे नंबर पर नट लगा देना है।
काउंट करेंगे तो हमेशा ये तीसरे नंबर पर ही आता है। चलिए इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में वही यस नो, तो इसको बाहर निकालेंगे, हैज या हैव, सारा चीज अपने स्थान पर रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बीन, नेगेटिव बनाना होता तो नट लगा देते, फिर भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, अब प्लस टाइम, अब प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ एक जुटेगा। अगला है WH, क्वेश्चन। गौर करना है बाबू, कुछ नहीं, मैं यहाँ WH जोड़ दिया और बाकी सारे चीज को उसी तरह उतार देंगे, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ अब आपको एक चीज सीखना है कि यहाँ तो हैज हैव सब जानते हैं कहाँ लगता है सिंगुलर प्लूरल के साथ, यहाँ सिंस और फॉर पर आपको थोड़ा सा काम करना है। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, आगे फिर देखते हैं। फॉर, अब फॉर कहाँ लगाओगे? मैं कहूं कि लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ टाइम, क्या समझे लेंथ ऑफ टाइम से? लेंथ ऑफ टाइम इसी को कहते हैं पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कहूं कि कोई काम 2 दिनों से, 3 सप्ताहों से, 4 वर्षों से, कई वर्षों से, तो यहां क्या लग रहा है 2 दिनों से, यानी कब, कोई निश्चित समय नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 2 दिनों से, मैं कहूं कि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, बहुत सालों से, ठीक है, 4 वर्षों से, मैं कहता हूं कि 4 वर्षों से। चलो ध्यान दो, 4 वर्षों से, तो 4 वर्ष मतलब क्या, कौन सा 4 वर्ष, कोई बता सकता है? मैं कहूं 3 सप्ताहों से, तो कौन सा 3 सप्ताह, यानी इसमें कोई समय निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूं कि हरि 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहा है। गौर यही करना है कि ये 2 दिनों से, आखिर कौन से 2 दिन पता नहीं चल पा रहा है। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पर चलिए, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव वाला उठाइए। हरी के साथ हैज बिन, निगेटिव तो है नहीं कि सोचना है, हरी हैज बिन, पढ़ते आ रहा है,
रीडिंग या स्टडिंग जो मर्जी आप लिखो, रीडिंग, रीडिंग हेयर, पढ़ते आ रहा है, यहाँ नहीं है कोई बात नहीं। हरी हैज बीन रीडिंग, अब यहाँ लिखेंगे फॉर, हरी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश फॉर 2 days, 2 days। अगला जो था सिंस को समझने की अब कोशिश करते हैं। सिंस यानी इसमें क्या होता है, निश्चित टाइम होता है, नेम ऑफ टाइम रहेगा, नेम ऑफ टाइम, या कहें पॉइंट ऑफ टाइम। यानी समझने की जरूरत है। यहां मैं कहूं कि सोमवार से, मैं यहां कहूं कि सोमवार से, या मैं कहूं कि सुबह से, तो स्टार्टिंग समय मिल रहा है कि कब से, सुबह से, है ना, होली से, दीपावली से, 1996 से, 2002 से, यानी यहाँ स्टार्टिंग समय मिल रहा है। तो जब स्टार्टिंग समय मिलेगा तो स्ट्रक्चर में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी बात को ले लो, मैं कहूं कि हरी सोमवार से अंग्रेजी पढ़ते आ रहा है। गौर से देखो बाबू, यहां नेम ऑफ टाइम है यानी सोमवार, तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, वहीं चलेंगे। फिर लिखेंगे हरी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहां फॉर के जगह सिंस लगाएंगे, चूंकि यहां पर स्टार्टिंग समय दिया है सिंस मंडे। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, और वॉइस एक क्लास में बता दूंगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसानी से वॉइस आप बनाएंगे, 6 सेकंड में वॉइस बना लेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका। अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग पास्ट टेंस को। जय हिंद।